हेलो नमस्कार मित्रों। आज का हमारा बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहेगा। उस पर आप हमारे साथ बने रहिए। थोड़ा इसमें जो बिंदु है उस पर आप कमेंट में हम बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। ये हमारा जो पॉइंट सीरीज चल रहा है इसमें हम भारतीय संविधान पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। और इसमें आपको कुछ ऐसा कुछ लगता है तो आप हमें बता सकते हैं, जो कि कोई गलती होती है या आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में आकर के। ठीक है ना। तो हमारा बिंदु भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक आधार, भारतीय संविधान में जो ऐतिहासिक आधार थे उस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में ऐतिहासिक आधार पर भारत की प्राचीन मध्ययुगीन राजनीतिक और सामाजिक परंपराओं, ब्रिटिश उपनिवेश और शासन के अनुभव और पश्चिमी राजनीतिक विचारों में भी देखा जा सकता है। मतलब जो हमारा आधार है, क्योंकि हमारा पहले देश वैदिक काल से उसकी भी छटा उसमें दिखाई देती, और फिर मध्ययुगीन छटा जो मुगल शासन रहा उसका भी प्रभाव दिखाई देता है। इसके उपरांत जो ब्रिटिश हुकूमत रही है उससे भी काफ़ी कुछ चीज़ें ली गई हैं। ठीक है ना। और वो समय के अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन हमारे संविधान में संशोधन के हिसाब से किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। भारत की प्राचीन और मध्ययुगीन परंपराएं ये हम बता चुके हैं। भारत की प्राचीन और मध्ययुगीन राजनीतिक सामाजिक परंपराओं ने भारतीय संविधान को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि मुगल शासन में कई ऐसी प्रथाएं थी, कई ऐसे कानून थे, उनको भी हमारे संविधान में जो महत्वपूर्ण थे, जो उपयोगी थे, उनको समाहित किया हुआ है। तो ये ऐतिहासिक आधार बनता है। उनमें धर्मनिरपेक्षता का भी आधार दिया गया है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है हमारे संविधान में। भारतीय संस्कृति में धर्मनिरपेक्षता का एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय संविधान प्राचीन ग्रंथों से भी सभी धर्मों के लिए समान सम्मान की बात कही जाती है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की एक लंबी परंपरा बनी हुई है। प्राचीन भारतीय विभिन्न धर्मों विश्वासों के लोगों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की एक अनूठी परंपरा रही है। सामाजिक न्याय भारतीय संस्कृति सामाजिक न्याय की एक मजबूत परंपरा रखती रही है प्राचीन, क्योंकि हमारे देश में प्राचीन काल से ही अलग अलग अन्य देशों के भी व्यापारी आए, यात्री आए, कहानीकार आए, फायान आया, ऐसे। तो ये मिश्रित वहाँ से जो वहाँ की संस्कृति परंपराएं थी वो हमारे देश में आई, तो उसमें हमको कुछ न कुछ सीखने के लिए प्राप्त हुआ। प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों ने सामाजिक न्याय के महत्व पर भी जोर दिया है। इसके बाद अगला बिंदु रहता है हमारा, हमने इसमें नंबरिंग नहीं डाली है, नंबरिंग डाल सकते थे वैसे, चलो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। तो हमारी ये सीरीज पूरा एक हमने चार्टबद्ध कर दिया है, प्ले लिस्ट बना रखी है। जब भी ये महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी आप देखना चाहेंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हायर स्टडी पर आप देख सकते हैं। अगला बिंदु रहेगा ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन। जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था उस समय का भी इसमें कुछ बिंदुओं को समाहित किया गया। जैसे ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन ने भी भारतीय संविधान को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटिश शासन ने भारत में आधुनिक सरकार की संस्थाओं को स्थापित किया है, जैसे कि संसद, न्यायपालिका और स्थानीय कई स्वशासन न्यायपालिका होती है, वो होती है क्या नाम आपकी नगर पालिका, आपकी छोटी छोटी जो संस्थाएं होती हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत। ब्रिटिश शासन ने भारत में लोकतंत्र, कानून के शासन के विचारों को भी बढ़ावा दिया है। पश्चिमी राजनीतिक विचार, ठीक, उनसे भी लिया गया है।
पश्चिमी राजनीति भारतीय संविधान को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन विचारों में भी शामिल है लोकतंत्र का विचार। भारतीय संविधान एक बुनियादी सिद्धांत है। संविधान में भारत के लिए एक लोकतंत्र घोषित किया गया है, जहां जनता अपनी सरकार का चुनाव करती है। कानून की शासन। अब कानून के शासन का विचार भारतीय संविधान का एक बुनियादी सिद्धांत रहा है और है। संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय संविधान कानून के सामने समान है। मानवाधिकार के फिर बिंदु आ जाता है। मानवाधिकार का विचार भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में लेते हैं, भारतीय संविधान का विकास। इसका विकास कैसे हुआ? मतलब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपना पूरा जो उनकी आप बीती थी वो उन्होंने इसमें अपने बिंदु डाले हैं। उसी हिसाब से जो संविधान सभा थी वो पूरे वही सिलेक्टेड लोग थे। नेहरू जी थे, गांधी जी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अंबेडकर साहब थे। संविधान की एक विकास की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिससे इसका निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। जब ब्रिटिश शासन गया नहीं था उस समय ही संविधान सभा का गठन हो चुका था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों ने एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की मांग की। 1935 में ब्रिटिश शासन ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसने भारत में एक संघीय सरकार की स्थापना की। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया हुआ है। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। जितने भी दल थे उस सभी के प्रतिनिधि, राज्यों से अलग अलग उस समय राजा महाराजा होते थे, उनके भी प्रतिनिधि थे। संविधान सभा ने जो है इसमें 2 साल 11 माह 18 दिन तक कार्य किया। ये सब हम लोग जानते हैं। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया था। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि इनकी भारतीय अपने जो संविधान की विशेषताएं क्या हैं। भारतीय संविधान एक लंबा और जटिल दस्तावेज है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषता इस प्रकार हैं। इन पूरे बिंदु तो इसमें नहीं अभी दे पाए, धीरे धीरे हम चर्चा करते रहेंगे। अभी फिर विस्तार में भी तो मैं शॉर्ट में इसमें बिंदु ले लिए हैं और थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं और चर्चा होती रहेगी। और इसके बाद में हम इसका सीरियल वाइज पूरा विशेषताएं अलग कर देंगे, विकास, आधार, ठीक है, और इसमें संशोधन पूरे उन पर हम चर्चा करेंगे। आगे की जो सेशन आएंगे, वीडियोस आएंगे, उनमें हम चर्चा करते रहेंगे। अब लोकतंत्र, अब इसमें इसकी विशेषताएं इसमें दे दिया। अब इसके भारतीय संविधान के लोकतंत्र, जहाँ लोकतंत्र के बारे में क्या इसका वो है भाव, उसको हम देख लेते हैं। अपनी सरकार का चुनाव करती हैं, इसमें ये सब कुछ निहित है। और भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है जहाँ राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख व्यक्ति होगा, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, सरकार का जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख सुपरमैन, और वैसे गणतंत्र का प्रमुख होगा राष्ट्रपति और सरकार को चलाने वाला प्रमुख वही रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सारे कार्य करेगा। इसलिए मंत्रिपरिषद का मुख्य नेता होता है प्रधानमंत्री। संघवाद, भारतीय संविधान एक संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच
शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान समानता, इसमें समानता का बिंदु ले गया। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अगला पॉइंट आता है स्वतंत्रता। भारतीय संविधान नागरिकों को कई मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सब इतने महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा करी। इसके बाद में एक धर्मनिरपेक्षता रह गया, ये हम अगले वीडियोज में ले लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा पूरा वीडियो। आप हमारे वीडियो को ऐसे सुनते रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए। जो और भी अच्छा हो सकता है क्या, वो भी हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।